एक समय एक भक्त अपने गुरुजी के पास जाता था और गुरुजी सत्संग में सुनाया करते थे कि मौत विचारी बावड़े तन चाड़ा कर दिया कौन, तन मिट्टी में मिल जाएगा जो आटे में लोन। भक्ति करो भाई परमात्मा तो डर के रहो। तो ऐसे ज्ञान भी सुनाते थे, लेकिन हम परमात्मा के विचारों पर ध्यान 10% ही दे पाते हैं। 90% फिर भी अपनी ही सोच से चलते हैं। तो वो व्यक्ति आता था, गुरुदेव से चर्चा करता था और उसके पास अच्छा पैसे वाला था, साहूकार था, धनी व्यक्ति था। गुरुजी के पास जाता था, 1 दर्जन केले, 2-4 किलो सेब, 2-4 किलो संतरे ये ले जाता था और कभी कभी दूध भी ले जाता था। और भी श्रद्धालु आते थे, दूध ले आते थे, कोई फल लाता था गुरुजी के वहाँ आश्रम में। लेकिन गुरुजी पतले दुबले से थे, तो वो साहूकार सेठ जो धनी था वो कहता था, गुरुदेव आप फल आहार करा करो, दूध पिया करो। तो गुरुजी कहते थे, भाई मेरा खाया ना जाता, जिसा खाया जाता बेटा ले लेता हूं। तो शिष्य ने पूछा कि आपको कोई रोग है? गुरुदेव ने कहा, भाई शारीरिक रोग नहीं। आपको कोई चिंता है? कहाँ भाई मेरे को मानसिक चिंता बनी हुई है, टेंशन रहती है। तो शिष्य ने पूछा उस धनी ने कि क्या टेंशन है महाराज, जिस कारण से आप कुछ खा पी नहीं रहे हो? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा मुझे टेंशन है कि मेरी मृत्यु होएगी। तो शिष्य ने सोचा शायद निकट भविष्य में ही मृत्यु होने वाली होगी। तो कहा कि गुरुदेव आप कब शरीर छोड़ने वाले हो? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा अब उस समय गुरुदेव की आयु 40-42 वर्ष की थी। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरी मृत्यु 80 वर्ष के उपरांत होगी। जब मेरी 80 वर्ष की आयु हो जाएगी तब मेरी मृत्यु होगी। 80वें वर्ष में जब मैं होऊंगा उस समय मेरी मृत्यु होगी। और अब वर्तमान में आपकी कितनी आयु है गुरुदेव? गुरुजी ने बताया, भाई मैं 42वें वर्ष में चल रहा हूँ। तो शिष्य कहता है कि ले गुरुजी, नू तो सब नहीं मरना है, आप तो साधु संत हो, आप भी चिंता करते हो, एक दिन तो सब नहीं मरना है, ये या भी के चिंता मृत्यु की, तो जाना ही है, शरीर तो एक दिन छूटना ही है। लग गया प्रवचन करने। गुरुजी बोला, अच्छा भाई कोई बात ना, हाँ बेटा ऐसा ही है, मृत्यु तो होनी ही है एकदम, पर क्या करूँ मुझे तो चिंता ज़्यादा ही है। तो उठ कर चलता चलता, साधु संतों को क्या चिंता होती है, मस्त रहा करो, खा पिया करो और दूध रखा, फल रखे। वो दो जब भी आवे, जब ये प्रवचन सुनावे। अब गुरुजी ने सोचा ये रोज दुखी करेगा, इस अकल तो इसमें है नहीं। क्यों हम गुरुजी को सलाह देने लग जाते हैं तो हम गुरुजी बन गए गुरुजी के। तो ये भक्ति मार्ग में फाउल पॉइंट है, क्योंकि गुरुजी जो बोल रहे हैं उसको बालक नहीं सोच सकते। आप बच्चे हो, बुद्धि कमजोर है आपकी। उस संत का एक राजौसी नगरी का राजा शिष्य था, वो बहुत आदर करता था संत का। तो उस राजा से उस संत ने कहा कि आप उस एक सेठ है आपके यहाँ बाजार में, यो नाम है उसका, उसको आप किसी केस में झूठा केस बना के और सज़ा सुना दो, लेकिन मारना नहीं है उसको, केवल एक लीला है या मैं कहूँ ऐसे करता रहे। तो उस सेठ ने, उस राजा ने उस सेठ को पकड़ लिया, 302 में यानी सजाए मौत सुना दी कि तूने एक आदमी की हत्या की है। और वो सेठ नट रोवर बेगन करे पर को ना सुने, उसको 300 यानी सजाए मौत सुना दी। पहले हत्या के बदले सजाए मौत होती थी। और 1 महीने का समय धर दिया
14 का चतुर्दशी, यानी किसी महीने की जो है ना चतुर्दशी को रख दिया, उस चतुर्दशी को इसको सूली तोड़ा जाएगा, फांसी। और गुरुजी ने ये कहा था कि जब इसको कहीं बंद करो कोठड़ी में, कैद में इसको रखो, तो इसके पास दूध के पात्र भरे हों, 5-4 किलो दूध रखा रहे, और सेब संतरे काजू किशमिश बहुत संख्या में इसके पास होने चाहिए। तो राजा ने अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार जिस कोठड़ी में, जिस कैद में, जिस अलग से कमरे में उसको बंद कर रखा था, उसमें दूध और सेब संतरे नारे नारे अलग अलग टोकरियाँ में दे रखे, रोज़ ताजे बदल दे। जब रह लिए 4 दिन उस 14 के, अबू लाला जी अच्छा मोटा तगड़ा सेठ थी, सूख के कति अस्थि पिंजर हो गया उसका। अब वो गुरुजी गए उस जेल में, वो कोठड़ियाँ बनी हुई थी लाइन में, आगे लोहे के सरिया के वो लगे हुए थे गेट। महाराज जी जा रहे हैं, उस सेठ ने पता लग गया कि तुम गुरुजी गए, आवाज़ लगाई, गुरुजी गुरुजी, हे महाराज जी नमो नारायण, हे महाराज जी राम राम। महाराज जी को तो पता था बोल लगा, मैंने देखते आवाज़ लगा होगा, पता लग जा कौन सी में फिट हो रहा है हमारा भगत। तो उसने गुरुजी ने ऐसे करके देखा, रे कौन है भाई, कौन है जो मुझे याद कर रहा है, बोल रहा है। कहने लगा जी मैं वो आपका भगत है, फलाना राम है। गुरुजी ने जानते देखा, ने बोला भाई तू तो बहुत कमज़ोर हो गया बेटा, क्या बात होगी। कहने लगा जी मेरे को झूठे केस में फंसा रखा है, मैं भगवान की कसम खा के कहूँ मैंने कति मानस नहीं मार रखा, और मेरे को 14 को हे भगवान 4 दिन रह गए, मैंने सजा सुनावेंगे। महाराज जी बोले भाई रोट के मैं खाना खूना नहीं खाता, तो बहुत वीक हो गया रहे, ये सेब संतरे दूध खाया नहीं करे, तू बहुत कमज़ोर हो गया। अब महाराज जी मुँह की तरफ भी ना करा जाता, कति रुचि नहीं बनती, मन तो 14 दिखा है 14 से। परमात्मा बोले भाई खाया पिया कर कोई बात ना, मरना से बेटा सब ने एक दिन मौत आनी है बेटा, मौत की भी क्या चिंता रहे भले आदमी, तू मेरे तन्यों क्या करता। महाराज जी खाओ पियो मौज करया करो, और मौत या तानी है सबकी, तो बेटा 14 तो सबकी आनी है, क्यों चिंता कर रहा तो। हे महाराज जी कति बचा लो मर गया कति छोटे बालक से। तब गुरुदेव ने कहा बेटा जैसे तुझे या 14 दिखाई देती है और तेरे कलेजा बाहर ना रहा, ना ये खान न जी करता, ना कि मैं पीने को दिल करता, ऐसे ही मुझे 80 साल 80वां वर्ष दिखाई दे रहा है कि वो दिन आवेगा। इसलिए मैं अपने मालिक ने याद गणा करता हूँ, मुझे बकवाद अच्छी ना लगती। जैसे आज तुझे यहाँ कोई राग निकालो, चाहे फिल्म चला लो, और चाहे कितना डांस कर लो, तेरी रुचि नहीं बन सकती, या कहाँ जी नहीं बन सकती। जब राजा को बुलाया, छोड़ दे तो हमारा भगत है, यूँ गलती नहीं कर सकता। वो तो उनकी बतलाई हुई बात थी, राजा ने बरी कर दिया और चरण पकड़े। परमात्मा बोले ईब सुना, क्या हाल है तेरा। अगजी कति ना तो 2 नंबर का काम करूँगा हैं, और कद्दे भी मिलावट नहीं करूँगा, इतनी तो मैं गलती बहुत करूँ था। तो बेटा तेरे को सुधारना भी था, तू तो आवे था, चलो दान कर गया, उसके बदले धन दे देता भगवान, तो दूना माच रहा था और नरक में जाना था तुझे। और ऐसे याद रख ना मेरा आपत्ति किस कारण से कब से आ जाए तेरे ऊपर, और मालिक की शरण में रहेगा तो बचाव बनेगा। तो परमात्मा हमें क्या बताया करते थे, कबीरा ये तन जावेगा और सके तो ठाहर लाए, या सेवा कर सतगुरु की, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गाए। कहते हैं ये तन तो जावेगा, मृत्यु होगी, अवश्य होगी, ना कोई रहा इस शरीर में ना ही रह पावेगा, क्योंकि ये गंदा लोक है, ये रहने का स्थान नहीं है। ये इसलिए शरीर आपको दिया गया है कि इस मिट्टी से आप सोना बना सकते हो, इस मिट्टी से। इसमें राम सतनाम का बीज बीज के और धर्म आदि ये 500 यज्ञ की सिंचाई करके आप इसे मोक्ष रूपी
ये फल प्राप्त कर सकते हो। यदि ये नहीं कर सके तो ये यूजलेस है, ये मिट्टी में मिट्टी एक दिन मिल ही जानी है। फिर क्या है कि परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला। ठाहर क्या होता है? एक सपोर्ट। जैसे पहले पुराने समय में हमने देखा घर कच्चे होते थे, मकान कच्चे मकान थे, मिट्टी की ईंटों से बने हुए, ऊपर से मड प्लास्टर होता था, यानी गारा का प्लास्टर कर दिया करते थे, और उसमें ऊपर कड़ी होती थी, कड़ी लकड़ी, इसकी काठ की लकड़ी की कड़ी होती थी, छोटे छोटे वुडन बैटन बोलना जिसका, और एक सतीर होता था वुडन बीम। तो कई पुराने मकानों में वो बीम जो होता था सतीर, वो क्रैक हो जाता था, और उसके नीचे क्या करते थे वो घर वाले, एक और मोटी कड़ी, मोटी बली बोले हैं, बली, ये जैसे बल्ली बोले हैं, बल्ली, ऐसी मोटी बल्ली, और नीचे एक प्लेटफार्म सा बना के या कोई पत्थर उत्थर मजबूत रख के जमीन पे, और उस बल्ली ने उसके नीचे सपोर्ट दे देते थे। जहाँ से वो क्रैक हो गया, वो सतीर जहाँ से टूटने वाला था, गिर जाना था, उसने सारी छत गिर जानी थी, मकान गिर जाना था, तो उस एक ठाहर ने, उस एक सपोर्ट ने, उस बल्ली ने उस सतीर को सहारा दे दिया, वो गिरा नहीं, टूटा नहीं। और वो बल्ली से बनवाने 20 वर्ष निकल जाए उसके, वो छातनियों की न रुकी। तो परमात्मा कहते हैं हो सकता है कोई प्रारब्धवश, आपके संस्कारवश आपकी मृत्यु होने वाली है, और छोटी उम्र में होने वाली है, 20 वर्ष में, 30 वर्ष में, 40 वर्ष में। यदि आपने परमात्मा की शरण ग्रहण कर रखी है, कबीर परमेश्वर की, तो वो परमात्मा आपकी इस जीवन को ठाहर बन जाएगी। वो परमात्मा की भक्ति आपके इस जीवन में उस मृत्यु होने वाले समय में ठाहर बनेगी, वो सपोर्ट बनेगी, बल्ली का काम करेगी, और फिर मनमाना आप 20 साल 30 वर्ष और जीवित रह सकते हो। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहर लाए, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गाए। यानी इसको रोकने के लिए, इस जीवन को उस आगे एक्सटेंशन भी चाहता है, तो परम संत की शरण में आ सेवा कर। यानी सेवा का तात्पर्य है कि उसके जैसे भी वो आदेश दें उसी प्रकार सत्संग सुन, यहाँ आकर के दान पुण्य जिसा तेरे हाथ से बनाकर, और भक्ति जो उसने उपदेश दिया है सच्चा, उसका जाप करो। इससे तेरी आयु भी एक्सटेंड हो जाएगी। अब जैसे ये ज्ञानहीन व्यक्ति थे, जिन्होंने भक्ति का ज्ञान नहीं, परमात्मा को पहचाना नहीं, ऋषि महर्षि की पदवी पा गए, उन्होंने पूरे समाज को उल्टा घुमा दिया। अब जैसे कोई व्यक्ति दुखी है, संस्कार के यानी पाप कर्म, देखो पुण्य से सुख होता है प्राणी को और पापों से दुख होता है, अंडरस्टूड है, ये तो प्रत्येक ने बेरा है। जो आदमी घना दुखी हो जाता है तो अपने आप कहता है बुद्धिमान व्यक्ति कि भाई मैंने पिछले जन्म में घने पाप कर रखे, मैंने पिछले जन्मों में घने दोष कर रखे, अपराध कर रखे, आज मेरे ऊपर आपत्ति पर आपत्ति आ रही है, मेरा राम रूस गया। और जिसके सब सुख हैं, अच्छी व्यवस्था है, बच्चे भी ठीक हैं, पूरी संतान संपत्ति है, तो आम व्यक्ति भी नो क्या करें, भाई ये तो घना पुण्यकर्मी प्राणी है, यानी घने अच्छे कर्म कर रहा है पिछले जन्म। दनाना गांव के पास एक चिड़ी चांदी गांव है, 2 गांव है, चिड़ी और चांदी। वो वैसे वेल नोन दोनों गांव से जाने जाते हैं नामों से, लेकिन चांदी अलग गांव है। उसमें ज्यादातर मुसलमान थे, तो मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, तो मुसलमान तो चले गए, वो 2-3 दिन घरों में रहे थे, अपनी सुरक्षा करके चारों तरफ लठ ले खड़े रहे, कोई मार ना दे आके, घर से बाहर नहीं निकले। तो उन्होंने टट्टी पेशाब जो करे थे, वो एक जो टीन था घी का, घी डाला करते उसमें, वो टट्टी पेशाब उसमें डाल गए सारा, और उसका लॉक ला दिया, और चलते समय वो निकल गए, वो तो चले गए जैसे तैसे।
फिर आसपास के गांवों के लोग गए उसमें बचे हुए सामान को लूटने के लिए। एक दनाने गांव का भी एक व्यक्ति नए जूते पहन के और चला। उसका पिताजी कहने लगा, कहाँ चला तू? 17, 18, 20 साल का उम्र का था वो। कहने लगा, बाबू पिताजी बोल रहे ना, माल लूट के लाऊंगा। वो चांदी गांव में चला गया। तो उसने, क्योंकि उस समय थोड़ी शिष्टाचार अधिक था, वो एक घर में घुसने लगा तो खूब लिप्या पोता बढ़िया सुथरा था, उन्हें जूती बाहर काट दी। अब प्रवेश कर गया घर में सामान ढूंढने के लिए। पीछे तो उन जूतिया ने कोई और पहन गया, वो नए जूते। उसने और तो कुछ पाया ना। उसने सोचा घी का टीन है 12 और लोक लाग रहा है। उन्हें उठाया, फट दे सिर पर धरा और चल दिया पैदल। और 7-8 किलोमीटर है वहां से, चांदी गांव दनाना से। वो 7-8 किलोमीटर पहुंचा, इतने सूर्योदय होने वाला हो गया। उसका पिताजी उसने गली में बैठा पाया द्वार के सामने। जूते कहाँ तेरे? और वो गया, जब उसके पिता ने कहा था जूती ना खोइए, क्योंकि उसमें बड़ा गरीब समय था, जूते मुश्किल से बना करते। तो पिताजी ने जूतियां की चिंता थी, तेरी जूती कहाँ है? न बोला, बोल रहा है ना, जूती तो गई सो गई, मार ले रहा हूं, आजा। उन्हें भीतर जाके और कोठे में खोला, साड़ में रख दिया। मिला, जा बाबू दिखाऊंगा। पिताजी वो तोड़ा तुला तोड़ा, देखा उसमें गोबर गंद बड़ा, टट्टी पेशाब मारे। उसका बाबू ने मारे, उसके दुआ चढ़े, दुष्ट यू के लिया ठा गए तू। अब उसने कोई गली में गिर देना, बार बार ना के कौन डालने दे, उन्हें ठा के सिर पे 2 किलोमीटर और डाल का कि बड़ी मजाक। उन्हें गिरना मुश्किल हो गया, घर तो उठाना मुश्किल हो गया। तो यो सत्यार्थ प्रकाश वो चांदी वाला घी का 12 था। हरियाचार्य सिर पर ठाए अंडे थे। हरिदास ने इसका ताला खोल के दिखा दिया, इसमें माल तो देख लो के है, लेवल तो देसी घी का है, पर माल के ही दिखा दिया इनका। ये भी नहीं कहते, फूकना मुश्किल हो जाएगा। सतगुरुदेव की जय हो। परमात्मा कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक पाई का हिसाब आपने चुकाना पड़ता है। और इस जैसे भी अभी आपको बताया कि पहले इस अज्ञानता में आपने कितनी गलती कर दी और कितने अपराध बन गए। कसाई तक का भी उदाहरण दे रखा है कि सदना नाम का कसाई था, और वो भी अपने जॉब को छोड़ना नहीं चाहता था। कदे भूखा मर जाऊं मैं और क्या करूंगा, भगवान संतों का ज्ञान सुना, पर संत से मिला सदना और प्रभावित हुआ, सारी बातों को स्वीकार किया, लेकिन रोजी रोटी फिर अड़ गई आगे। संत परमात्मा स्वयं आते हैं साधु रूप बना के, अपनी प्यारी आत्माओं को सतमार्ग बताते हैं। कबीर परमेश्वर आते हैं, साधु रूप में बैठे थे। तो सदना कसाई ने सत्संग सुना, परमेश्वर जो संत रूप में आए हुए थे, कबीर जी बड़ा प्रभावित हुआ, अपने कर्मों की तरफ झांका और कहा, भगवान मैंने तो नाश कर लिया, क्या मेरा भी उद्धार हो सके गुरुदेव, हे महात्मा जी। तब संत ने कहा, संत रूप में परमात्मा विराजमान थे, कहने लगे, भाई आगे पाप करो ना और पिछले माफ हो जाएंगे, इस भक्ति साधन से मैं बताऊंगा। ऐसे जी को कर बात बनेगी, और तो कोई साधन नहीं रोजी रोटी का। परमात्मा संत जी ने कहा, परमात्मा संत रूप में बैठे थे, बेटा पेट में भगवान न पाला तू, जब कौन रोटी लेकर जाया करता तेरी, कौन पहुंचाता था? और माँ के गर्भ से बाहर आते ही माँ के सतन में दूध दे दिया, उससे पहले दूध नहीं था, तो क्या अब वो तेरी संभाल नहीं करेगा? लेकिन ये तो एक हमने औपचारिकता सी बातें लगती हैं, क्योंकि हम दूसरे रंग में रंगे हुए। कहने लगा, जी मेरा तो काम ना चले, बालक भूखे मर जाएंगे, मेरा तो और कोई काम नहीं, मैं तो नौकर हूँ एक कसाई का, और मन्नत यू काम करना पड़ेगा।
तो परमात्मा ने सोची भाई ये तो सारे बांध रखे काल ने। कहा परमात्मा ने कहा बेटा इसने छोड़ दे तू। तो सदना कसाई कहने लगा महाराज ये कुकर छोड़ो भूखे मर जाएंगे। बालक नाम लेना चाहे उठे नहीं, मेरा उद्धार कर दे गुरुदेव, उद्धार कर दे। मैं तो कति नरक में गया। परमात्मा बोले भाई नो दोनों बात क्यों करोगी मेरे। फिर परमेश्वर ने सोचा चल भाई चाकस होती है इसकी तो बहुत जबरदस्त इच्छा भगवान में। तो मालिक ने कहा ठीक है बेटा तू नो करिए, एक अपना लिमिट बना ले कि इससे ज्यादा नहीं बकरे काटेगा, जितनी तू ज्यादा से ज्यादा बना ले पर रही है वचन पे। अब सदना बोला जी ठीक है। उसने सोचा रोज के 5-4 काटने पड़े हैं, हम बेईमान से कहने लगा अब जी 100 तो ज्यादा नहीं काटूंगा डेली। परमात्मा बोले अच्छा भाई जाते ठीक है बेटा देख रही है वचन पे, अकजी पक्का हूं मैं वचन का। चला गया। अब क्या हुआ कि उस शहर में राजा की लड़की का ब्याह हो गया, बारात आ गई और उसमें बकरे दारू चल रहे। मुसलमान बादशाह था, मतलब मांस तो आम खाते हैं, दारू शराब तो नहीं होगी खैर। अब उसके सदना के मालिक ने आदेश दिया कि सदना बड़ा ऑर्डर आएगा उससे, और भाई ला दिए बकरे ला कर रख दिए 20। अब 20 काट दिए सदना ने। फिर डिमांड आएगी 20 की और कहने का भाव ये है कि 100 के 100 बकरे कट गए। और सदना ने सोचा हे भगवान कति पूरी बात बनी, हे भगवान आपने प्रण भी आपने रखा, मेरी तो प्रतिज्ञा भी आपने रखी। मांझ दो के हथियार दर दिए, अकरेगी इज्जत आजत कति नाश हो गया था। इतने में परमात्मा ने क्या, एक बहुत बड़े व्यापारी का रूप बना के पहुंच गया सदना के मालिक के पास और कहा भाई मैंने ऐसे ऐसे कांटेक्ट करना, एग्रीमेंट करना तेरे से, रोज के 20, 30, 50 बकरे चाहिएंगे और मैं ऐसे आगे सप्लाई किया करता हूं। तो बड़ा खुश हो गया वो सदना का मालिक कसाई, कहने लगा भाई ठीक है। और वो बोला जी बाकी एग्रीमेंट कराएंगे सवेरे, तो मैं थक रहा हूँ, भूख लग रही है कि मैं खाना खिलाओ और बढ़िया बढ़िया स्वस्थ बकरे का मांस बनवाना। अब कसाई ने आदर किया नौकर के, सदना इधर आ। अब वो सदन कसाई आ गया, हाँ जी कि एक बकरा काट फटाफट। और बड़ा व्यापारी आया है, बड़ा एग्रीमेंट हो गया है, वो होगा बड़ी बढ़िया अच्छा। और भोजन तैयार करा, भेज रसोई में। अब सदना के हाथ पैर फूल गए, क्या वह बात बिगड़ गई भाई, तो ना बनी बात, आज तो प्रतिज्ञा भंग होगी। अब उसने सोचा कि जब बकरा ना काटूंगा तो यो मालिक नौकरी तो निकाल लेगा, और जब बकरा काट दिया तो वचन भंग हो गया, मेरी तो बात बिगड़ गई दोनों तरफ से। तो उसने सोचा एक आदमी का भोजन बनेगा। तो उसने क्या सोचा कि बकरे के नड़े नड़े काट दूं अंडकोश, अब मेरा पर्ण भी रह जाएगा और भोजन भी बन जाएगा एक आदमी का। हथियार उठाया और बकरे के वो नड़े काटने चाहे, बकरा बुलवा दिया परमात्मा ने बोला सदना और देख भाई मर्यादा ना तोड़े, ना जाने कितनी बार तो तू बकरा बन दिया और मैं बना कसाई। और देखियो मैंने तेरे गल काटे हैं, तेरे को ऐसे नहीं काटा जैसे तू काटने जा रहा है। अब सारी रात तड़प कर मरूंगा मैं, तन्ने भी फिर मैं ऐसे ही काटूंगा तेरे को, ये देख लेना। अब बकरा किस सदना किसके बकरे काट रहा था, हाथ मत कर छूट गई, कप्पा खड़ा खड़ा बकरा बोले ना कटर बैठ गया रोए। मालिक ने बाट देखी, रसोई में आवाज लगाई, रसोई से संदेशा गया जी अभी तक आया नहीं, मटेरियल पदार्थ नहीं आया, बनाऊं के ऊपर। खुद मालिक गया,
सदना से कहा कि सदना क्या करे, तूने काटा नहीं बकरा। मैं नहीं काटू मालिक, मैं नहीं काटू। उसने सोचा ये तो दुश्मन है, ये प्रसन्न नहीं है मेरे इस एग्रीमेंट से, ये काहे का नौकर है। अब बोला तू नहीं काटे ना, मैं काटू। उठा गुस्से में सदना के दोनों हाथ काट दिए उस कसाई मालिक ने, अरे एक मारी लात करते पार काट दिया। अब जैसे भी ट्रीटमेंट वगैरह करा करो का, महीने 2 महीने रो पीट कर उन्हें सोची क्या करूं भाई। उसने सोचा चल पड़ी यहां से। उस संत ने कहा था मैं वहां जगन्नाथ के मंदिर में रहता हूं, वहां आ जाना। उस जगन्नाथ के मंदिर की तरफ चल पड़ा कि भाई परमात्मा ने जब इतना चमत्कार दिखाया है, बकरा बोलिया, इसे बुंडे काम ना मैं तो कदे भी ना करूं, मरवा से जीवा से भूखे मरे। आदमी की कही तो ना दच्चे, पर वह तो सच्ची होगी, सामने तो जुल्म हो गया। यूं तो बहुत बुरा जो है ना एक रूटीन है, यू नहीं करें भाई कति भी। संत साची के थे वो उस दिन दच्ची उसके उस गुरुदेव के पास समाधान के लिए चल पड़ा। देख कहाँ तक बिजली गिरती है इस बुंडे कर्मों से, कैसे फिर जो मालिक परम संत की शरण में आ जा रक्षा कैसे होती है। अब वो चला जा रहा था। पहले सरपंच नहीं होते थे, नंबरदार होली सोली होता था गांव का, और 5-4 गांव में से एक गांव वाले व्यक्ति नंबरदार को कोई विशेष और पावर दे देता था राजा, जिस वो दंडित भी कर सकता था। रास्ते में जा रहा था, नंबरदार के घर पे रुक गया और कहा जी मैं रात न रुकूंगा, मैंने आगे यात्रा पे जाना है, जगन्नाथ में जा रहा हूं। तो पहले धार्मिक वैसे तो आम व्यक्ति की बहुत इज्जत करता थे, अतिथि की। नंबरदार ने सदना को रोक लिया, रुक जा भाई, भाई रोटी खाइए, अलग से व्यवस्था कर दी, खाना खुना खा ठाठ तरह। अब क्या हुआ कि उस नंबरदार की पत्नी जो थी वो बैड कैरेक्टर थी, उसने सदना के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की। वह रोने लग गया, माई मत महा दुखी व्यक्ति हो, रात काटनी है, काटन दे तो काट दे ना, मैं भी चला जाऊंगा। तो उसने फिर शोर मचा दिया, अपनी बेइज्जती समझ के लोग इकट्ठे हो गए, अक्यों मेरी इज्जत का गाक बने था, पकड़ लिया और वहीं उस शहर के अंदर, साथ में ही शहर था, वहां ले गए। राजा था, वहां का नवाब था, उसके सामने उसको पेश किया गया, उसको सजा सुना दी कि इसको मीनार में चिन दो, भुगत कर मरे। इसको कितना नंबरदार ने इसको इज्जत से रखा और इसने धोखा किया, उसी के साथ पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की। और उसकी पत्नी ने गवाही दे दी, जी मेरे ऐसे ऐसे सतन पकड़ दिए इसने। अब मीनार के अंदर खड़ा करके मीनार चढ़वा दिया, बंद कर दिया। अकाब मर जाएगा, चिल्ला चिल्ला के रो पीट के। तब सदना ने अर्ज करी है, गुरुदेव मैं तो पापी आत्मा था, मुझे तो इससे बदतर मौत मार दो, लेकिन मुझे ये भगत कहे थे कि मंदिर में जावे ढेड और इसे इसके गुरु होंगे, और ऐसा करता था ऐसा करता था। दाता आपके नाम पर बट्टा लग गया, तो मैं तो नीच था, तो इससे भी बुरी मौत मार देते। दाता इस भक्ति की इज्जत रखियो मेरे मालिक। इतना ही कहा था, वो सारा मीनार फट गया और ईंटें उन सरपंच के सर में लगी। उसकी पत्नी के दोनों सतन कट के वहीं गिर गए, खून चल पड़ा। और जिन्होंने ये संदेश सुनाया था, अन्याय का फैसला सुनाया था, उनके सिर में ईंट लगी जा जाके। और देखा इतना आवाज हुई, आसपास सब भागे आए, देखने आए, और सदना के दोनों हाथ पूरे हो गए, कटे हुए नहीं रहे। बोलो सतगुरुदेव।